हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का के अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर उत्तर प्रदेश में होने वाली ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें इस ऑफिशियल अपडेट को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से निवेदन है कि जो भी भाई बहन चैनल से अभी तक नहीं जुड़े और आगे ऑफिशियल अपडेट भर्ती से संबंधित पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, और 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर या तकनीकी अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी उसके साथ साथ की जानी है, जिसके लिए भी आवेदन फॉर्म जिलेवार भरने शुरू हो चुके हैं। 75 जिलों में जल्द से जल्द आवेदन फॉर्म भराने को लेकर के विभाग की तरफ से लगातार बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और लगातार जिलेवार सेवा प्रदाता एजेंसियों की चयन की कार्रवाई पूरी करते हुए और आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक जो है सेवा योजन पोर्टल पर एक्टिवेट हो रहे हैं। अब यहां पर एक बड़ी अपडेट जो आज की डेट में निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए 5 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, जिसमें बाराबंकी जिले में सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरने शुरू हुए थे, जिसकी लास्ट डेट आप सभी लोग जानते हैं कि निकल गई है। और हमने आपको एक सप्ताह से अधिक समय से पहले ही बता दिया था कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी पूरे यूट्यूब चैनल पर। तब किसी ने आपको यह नहीं बताया था कि आपको ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के लिए डेट एक्सटेंड देखने को मिलेगी। हमने 100% कंफर्मेशन के साथ कहा था कि सभी जिलों में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ाई जाएगी, और फाइनली जो बोला था वही सच साबित हुआ। ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करते हुए बाराबंकी जिले में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट निकल चुकी थी और एक बार फिर से आवेदन फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई, जिसे आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बिगजिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी थी जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया बाराबंकी जिले में संपादित कराने जा रही है। अब आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बाराबंकी जिले की जो है भर्ती की विज्ञप्ति है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट बीत चुकी थी, लेकिन यहां पर एक बार डेट एक्सटेंड कर दी गई है और अब बाराबंकी जिले में 25/1/2025 तक ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बाकी सारी शैक्षिक योग्यताएं पूरा डिटेल यहां पर आप सभी लोगों के सामने मेंशन है, इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सैलरी सब कुछ यहां पर मेंशन किया गया है। और जो बाराबंकी जिले में डेट एक्सटेंड की गई, तो एक्सटेंड डेट के अकॉर्डिंग आप सभी लोग कल से इन पदों के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने यहां पर देख सकते हैं या रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है, जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह बात भी आपको समझनी है। यानी जिन यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 1055 अभ्यर्थियों ने बाराबंकी जिले में ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती पर आवेदन फॉर्म अभी तक भरा है। अब जिन भाई बहनों ने बाराबंकी जिले में ईसीसी ई एजुकेटर या स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म पहले भर लिया है, उनको अब दोबारा जो डेट बढ़ाई गई है उसमें आवेदन फॉर्म नहीं भरना है, स्पष्ट रूप से यहां पर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमने जो जानकारी सब बहुत पहले दे दी थी, ऑलमोस्ट 10 दिन पहले दे दी थी, तो वो जानकारी आप सभी लोगों के लिए सही साबित हुई है और ये ऑफिशियल जानकारियां आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। इसके लिए जो भी भाई बहन अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऐसी ही ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पर समय से पहले मिलती रहती हैं और आप सभी लोग आसानी से अपने जिले में या किसी दूसरे भी जिले में आवेदन फॉर्म को भर सके और एक बेहतरीन मौका बेसिक शिक्षा विभाग में जुड़ने का और नौकरी पाने का जो आपके हाथ में उस आपके हाथ से ना निकले, इसके लिए जरूरी है कि आप समय समय पर लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाते रहें। तो कुल मिलाकर के हमने जो बहुत पहले बताया था फाइनली आज सच साबित हुआ और बाराबंकी जिले में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट निकल चुकी थी और डेट एक्सटेंड कर दी गई है, एक हफ्ता डेट और दी गई है। इसी तरीके से आपको सीतापुर देवरिया के साथ साथ जिन जिलों में आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट होंगे, आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट में एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। यह 100% कंफर्मेशन के साथ आज हम यहां पर आप सभी लोग से कह रहे हैं। और कुल मिलाकर के ये ऑफिशियल अपडेट केवल विभागीय अधिकारियों से मिलने से और संपर्क में रहने से ही मिलती हैं। बाकी हवा में कोई भी तीर उड़ा सकता है कि ये चीजें वो चीजें, बाकी सभी जिलों में
जो है आवेदन फॉर्म भरने की डेट में एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बाराबंकी जिले से गुड न्यूज आ चुकी है। अन्य जिलों में देवरिया और सीतापुर में भी लास्ट डेट निकलने के बाद डेट एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। 100% कंफर्म हो चुका है और हमने जो बात कही थी उस पर फाइनली विभाग की तरफ से मुहर लग चुकी है। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मस्ट है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के लिए, वो आप कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई लास्ट डेट नहीं होती और कोई उसकी स्टार्टिंग डेट नहीं होती है। आप सभी लोग परेशान ना हो, कुछ गलत खबरियों के द्वारा जो खबरें दी जा रही हैं उससे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाइपर बिल्कुल ना हो। अधिकतम भाई बहनों का आवेदन फार्म होगा और भर्ती में चयन भी होगा। बिल्कुल विश्वास बनाए रखें अपने इस चैनल पर। अभी 75 जिलों में जब सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की विज्ञप्तियां नहीं जारी हुई हैं, लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट अभी ऐसे हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां जारी होनी बाकी हैं। तो सभी 75 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने कैसे शुरू हो सकते हैं, आप सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं। मात्र 5 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हुए हैं, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर आपको कई अन्य जिलों में आवेदन फॉर्म भरने के लिंक देखने को मिलेंगे, यानी आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। सने सने इसी तरीके से सेवा प्रदाता एजेंसियां डिसाइड होती जाएंगी, आरए ग्रांट होता जाएगा और भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन फॉर्म शुरू होते जाएंगे जिलेवार जैसे ही भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, आपको जिलेवार अपडेट चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराई जाएगी, डिटेल जानकारी दी जाएगी। किसी भी प्रकार को कोई आपको हेडेक नहीं लेने की जरूरत है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, क्या आपके जिले में आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए? तो दोस्तों जिन 5 जिलों में आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और जिन 5 जिलों में आपको इंतजार करना है, वो सारे पॉइंट बिल्कुल यहां पर स्पष्टतया क्लियर कर दिए गए हैं पहले भी। लेकिन एक बार फिर से आप सभी को बता दें, औरैया, अमेठी, मथुरा, सहारनपुर और बांदा जिलों में 1 सप्ताह के अंदर आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और आप सभी लोग इन जिलों में अपने आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सुल्तानपुर है, बाराबंकी है, देवरिया है, सीतापुर है और जिन जिलों में आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर है, वहां पर आप सभी लोग आवेदन करें। अन्य किसी जिले में जैसे ही आवेदन शुरू होंगे आपको जानकारी दी जाएगी। आप सभी लोग खुद ही अपने जिले के आवेदन फॉर्म को चेक कर सकते हैं। सेवा योजन पोर्टल पर जाकर के वहां पर आप देख सकते हैं। सबसे लास्ट पेज को प्रतिदिन विजिट करें। जिस भी जिले में आवेदन फॉर्म शुरू होंगे वहां पर वो टाइम काउंटडाउन के साथ शुरू हो जाएगा। 24 घंटे पहले टाइम काउंटडाउन शुरू हो जाता है और उसके बाद में अगले दिन से अब आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे बाराबंकी की डेट बढ़ाई गई है आज, तो कल से आप बढ़ाई गई डेट के अकॉर्डिंग आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसे आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं और स्वतः किसी भी हैजल और टेंशन से बच सकते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में जर्नल अर्थात यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी की कितनी मेरिट पर आपका चयन सुनिश्चित हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, जो ये आउटसोर्सिंग संविदा जॉब्स होती हैं, इनमें जो है टॉप टू बॉटम मेरिट डिसाइड नहीं की जाती है। इनमें मेरिट बनती है रैंडमली लिस्ट के बिहाफ पर। तो जितने आवेदन जिस जिले में प्राप्त होंगे उसमें एक रैंडम लिस्ट तैयार की जाएगी और रैंडम लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को जो है वो डीबी के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहां पर एक चीज समझने वाली यह है कि जैसे ग्रेजुएशन में 45% रिजर्व कैटेगरी और यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थियों से जो है 50% मांगे गए हैं। तो ऐसे में यहां पर मिनिमम जो चयन है वो 45 की मेरिट पर भी हो सकता है और जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का जो है वो 50 पर भी हो सकता है, क्योंकि रैंडम लिस्ट बनेगी। टॉप टू बॉटम बनता है तो टॉप मेरिट लिस्ट वाले जाते। तो जो मिनिमम मेरिट लिस्ट रह सकती है तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की 45 और जनरल अर्थात यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थियों की 50 रह सकती है। और जो हाईएस्ट है वो हाईएस्ट कट ऑफ जो होती है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कितने फार्म पड़े हैं, किन मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर के यहां पर एक चीज आपको बता दें, अगर किसी भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट की कुल मिलाकर के 140 बनते हैं हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन मार्क्स, तो उनका भी चयन यहां पर सुनिश्चित हो सकता है। इसी तरीके से अगर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की 155 बनती है मेरिट हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मिलाकर के, तो उनका भी चयन यहां पर सुनिश्चित हो सकता है। किसी भी भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छी खासी संख्या में पद हैं,
आवेदन पदों के सापेक्ष बहुत कम प्राप्त हो रहे हैं। इसके कई कारण हैं कि बहुत सारे भाई बहनों की इस भर्ती की जानकारी नहीं है। दूसरी, आवेदन फॉर्म के लिए जो पोर्टल सरकार की तरफ से चुना गया है वो बहुत दिक्कतें कर रहा है। हजारों भाई बहन हमारे आवेदन फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं। साइट की इश्यू की वजह से आवेदन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वरना प्रत्येक जिले में लाखों की संख्या में आवेदन फॉर्म आपको देखने को मिलते, जो कि मात्र हजारों में सिमट कर रह जा रहे हैं। तो बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगी कि 300 400, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल परेशान ना हो। मिनिमम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी जो है वो सिलेक्ट होंगे इसमें और नौकरी पाएंगे, चाहे स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर हो, चाहे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती हो। तो कुल मिलाकर के जो आज की बड़ी और लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही थी, हमने आप सभी को उससे अवगत करा दिया है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ साझा की गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए तथा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।